हारूत और मरूत कौन थे? हारूत और मरूत का जादू कैसा था? हारूत और मरूत को बाबल के कुएं में उल्टा क्यों लटकाया गया? पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं। हारूत और मरूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान हदीस में मौजूद है, दूसरी वो तौरात और अंजील में मौजूद है और इसराइली रवायातों में आती हैं। इसराइली रवायातों को बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने भी तायद की है। हारूत और मरूत के बारे में ये रवायात कसरत से बयान की जाती है कि जिसके मुताबिक एक ऐसा ज़माना था जब शहर बाबर रूए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ हुआ करता था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की पूजा करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात के माहिर थे। इनके यहाँ सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू को बहुत अहमियत देते थे। इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू मिलता है। इनके जादू दूर दूर तक मशहूर थे। मुख्तसर ये इस शहर का बाशिंदा होना ही जादू की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान की हुकूमत आई तो इन्होंने लोगों को इस शर्किया अमल से रोका और इनकी अजीम और जादू की किताबों को अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया ताकि इस जादू का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हजरत सुलेमान की वफात हुई, शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों को कहा सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि वो किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान की गैर मामूली ज़ात दरअसल जादू का अमल था। बनी इसराइल ने जब इनकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, इस कौम ने शैतान की बातों को सच समझ लिया। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान पर लगाए गए इल्जामात और तहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और उन्होंने इनकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ को की भी जो शहर बाबल में हारूत और मरूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक कि वो ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं। लिहाजा ये अमल बाबल के शहर में आम हो गया, लोगों की तकलीफ का बायस बन गया। तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में नाजिल किया कि वो जादू व बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के जादू और फसाद से महफूज रह सकें। हारूत और मरूत उन लोगों को कहते थे कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, लेकिन ये लोग इससे बाज ना आते। ये इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बायस था। बाज़ अरबी दास्तानों में इन अरबी कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मरूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। बाज़ लोगों के मुताबिक इराक के खंडर में एक कदीम कुआं है जहाँ से बाबल की सरहद शुरू होती थी। ये इस कुएं को ही जाए बाबल करार देते हैं। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जादू एक शर्किया अमल है, मगर ये कि इसका अमल फसाद और शर पसंदी के लिए किया जाए। दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत अदरीस के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बिल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जब बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाएं तो तुम भी गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा कभी नहीं करते। लिहाजा फरिश्तों ने अपनी जमात में दो बेहतरीन फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत और मरूत था। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डाल दी थी। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी मुकर्रर हो गए जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मरूत ने जब उस औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती में मगन हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तब पूरी करूंगी जब तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो, मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत और मरूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया। नशे की हालत में उन्होंने दो और गुनाह कर दिए। इसने इनसे आसमान पर जाने का अमल भी सीख लिया जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब ये औरत अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसे सितारे में बदल दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम जोरा था तो इसलिए वो सियारा जोरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मरूत वो इसमें अमल भूल गए जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे
اور بطور سزا ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید